पिछले कुछ दिनों से क्रिप्टो मार्केट में माइक्रो स्ट्रेटजी का नाम बार बार डिस्कस हो रहा है और इसकी वजह है कंपनी की एक नई SEC फाइलिंग, जिसके बाद सोशल मीडिया पर यह बात तेजी से फैल गई है कि माइक्रो स्ट्रेटजी अब अपना बिटकॉइन बेच सकता है। इस खबर ने खासकर अल्ट कॉइन ट्रेडर्स को टेंशन में डाल दिया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सच में बिटकॉइन में इतनी बड़ी सेलिंग आने वाली है या फिर मार्केट इस खबर को गलत तरीके से समझ रहा है। 29 जून 2026 को माइक्रो स्ट्रेटजी, जो अब स्ट्रेटजी के नाम से जाना जाता है, उसने US SEC के पास एक नई फाइल सबमिट की है। इस फाइल के थ्रू कंपनी एक नया डिजिटल क्रेडिट कैपिटल फ्रेमवर्क अडॉप्ट किया है। इस फ्रेमवर्क के अंडर कंपनी को जरूरत पड़ने पर $1.25 बिलियन तक का बिटकॉइन बेचने का ऑथराइजेशन दिया गया है। यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। बहुत सारे लोगों ने यह हेडलाइन देखकर मान लिया है कि माइक्रो स्ट्रेटजी $1.25 बिलियन तक के बिटकॉइन बेच दिए हैं, लेकिन सच ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी को सिर्फ अप्रूवल मिला है, कंपनी ने अभी तक कोई भी सेल नहीं किया है। यानी अगर फ्यूचर में कुछ स्पेसिफिक फाइनेंशियल कंडीशन बनता है तभी कंपनी इस ऑथराइजेशन का यूज कर सकती है। फिलहाल ना कंपनी ने बिटकॉइन बेचा है और ना ही इस वीक में कंपनी ने कोई भी बिटकॉइन खरीदा है। अब सवाल यह है कि कंपनी को ऐसी ऑथराइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी। इसका जवाब कंपनी के फाइनेंशियल मैनेजमेंट में छुपा हुआ है। माइक्रो स्ट्रेटजी ने पिछले कुछ सालों में एग्रेसिवली तरीके से बिटकॉइन एक्यूमुलेट किया है और आज कंपनी के पास लगभग 8,47,363 बिटकॉइंस है, जो किसी भी पब्लिक कंपनी के पास सबसे ज्यादा बिटकॉइन रिजर्व माना जाता है। लेकिन सिर्फ बिटकॉइन होल्ड करना ही कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कंपनी को अपने प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना होता है, साथ ही कैश रिजर्व को भी मेंटेन करना पड़ता है और जरूरत पड़ने पर अपने बैलेंस शीट को भी स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है। इसी वजह से कंपनी ने एक फ्रेमवर्क बनाया जिससे इमरजेंसी और लिक्विडिटी की जरूरत पड़ने पर लिमिटेड अमाउंट में बिटकॉइन को मोनेटाइज किया जा सके। इस फ्रेमवर्क के साथ कंपनी ने एक और इंपॉर्टेंट रूल भी सेट किया है। माइक्रो स्ट्रेटजी ने डिसाइड किया है कि वो मिनिमम $2.55 बिलियन का कैश रिजर्व मेंटेन करेगी। यानी इस पूरे फ्रेमवर्क का फोकस बिटकॉइन से एग्जिट लेना नहीं बल्कि कंपनी के लिक्विडिटी को और डिसिप्लिन बनाना है। यहीं पर एक इंपॉर्टेंट बात और समझना जरूरी है। माइक्रो स्ट्रेटजी का नाम सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा बिटकॉइंस है, बल्कि इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले कई सालों में कंपनी ने हर मार्केट साइकिल में अपने बिटकॉइन स्ट्रेटजी पर भरोसा दिखाया है। चाहे मार्केट में बड़ा क्रैश आए या फिर अनसर्टेनिटी का माहौल हो, कंपनी हर बार बिटकॉइन को अपनी स्ट्रेटजी का कोर एसेट बनाया है। इसी वजह से जब भी माइक्रो स्ट्रेटजी से जुड़ी कोई भी खबर सामने आती है तब मार्केट उसे सिर्फ कंपनी का डिसीजन नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशनल सेंटीमेंट के रूप में भी देखने लगता है। लेकिन फिर भी मार्केट में इतना टेंशन क्यों दिख रहा है? इसका रीजन है साइकोलॉजी। क्रिप्टो मार्केट में जब भी किसी बड़े होल्डर का नाम बिटकॉइन सेलिंग से जुड़ा हुआ होता है तब ट्रेडर्स फ्यूचर सप्लाई को लेकर कॉन्शियस हो जाते हैं, चाहे एक्चुअल सेलिंग हुई भी ना हो। सिर्फ पॉसिबिलिटी ही मार्केट सेंटीमेंट को अफेक्ट कर देती है और इसी वजह से इस खबर का इंपैक्ट बिटकॉइन से ज्यादा अल्ट कॉइन में देखने को मिल रहा है। अल्ट कॉइन्स जनरली लिक्विडिटी और सेंटीमेंट के लिए बिटकॉइन से ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। अगर मार्केट को लगता है कि फ्यूचर में बिटकॉइन की सप्लाई बढ़ सकती है या फिर इंस्टीट्यूशंस थोड़ा डिफेंसिव हो रहे हैं तो सबसे पहले प्रेशर अल्ट कॉइन्स में ही देखने को मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि माइक्रो स्ट्रेटजी ने बिटकॉइन पर भरोसा कम कर दिया है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई भी सिग्नल नहीं आया है। और अगर कंपनी सच में अपने बिटकॉइन स्ट्रेटजी को बदल रही है तो सबसे पहले हमें एक्चुअल सेलिंग देखने को मिलती। लेकिन फाइलिंग के वक्त कंपनी के बिटकॉइन होल्डिंग में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, यानी कंपनी अभी भी अपने पूरे बिटकॉइन रिजर्व के साथ खड़ी है। और अगर कंपनी फ्यूचर में सच में अपने बिटकॉइंस को बेचती है तो भी करंट होल्डिंग के हिसाब से ये उसके टोटल बिटकॉइन रिजर्व का एक सिर्फ छोटा सा हिस्सा होगा। और इसीलिए कई एनालिसिस इस फ्रेमवर्क को बिटकॉइन सेलिंग प्लान नहीं बल्कि एक लिक्विडिटी इंश्योरेंस पॉलिसी के रूप में देख रहे हैं। अब सवाल यह है कि इन्वेस्टर्स को किस चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले कंपनी की आने वाली SEC फाइलिंग इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि अगर फ्यूचर में कोई भी एक्चुअल बिटकॉइन सेलिंग आती है तो उसका ऑफिशियल इंफॉर्मेशन फाइलिंग के थ्रू सामने आएगा। और इसके साथ ही बिटकॉइन ETF फ्लोस, इंस्टीट्यूशनल डिमांड और ओवरऑल मार्केट लिक्विडिटी को क्लोजली मॉनिटर करना होगा, क्योंकि कॉर्पोरेट ट्रेजरी डिसीजंस तभी मार्केट को इंपैक्ट करते हैं जब बॉर्डर मार्केट सेंटीमेंट भी वीक हो। इस पर आपकी क्या थॉट्स है कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी सब्सक्राइब सन क्रिप्टो फॉर डेली क्रिप्टो मार्केट न्यूज। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. The information and material contained herein are subject to change without prior notice, including prices, which may fluctuate based on market demand and supply. We strongly encourage you to conduct independent research, exercise caution, and invest only after proper due diligence.